जय हिंद साथियों, घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं श्याम यादव आपके साथ बात करने चल रहा हूं यूपीएसआई के रीजनिंग लेकर के। प्यारे साथियों, आज लेक्चर नंबर 6 होगा। क्लास 6 होगा। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट को लेकर के। डायरेक्शन टेस्ट जिसमें यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के होंगे। 2025 वैकेंसी को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है और इसमें 2021, 2017, 2014 इन्हीं के PYQ हैं और टॉपिक वाइज PYQ चल रहा है। टॉपिक वाइज PYQ रहेगा 2021, 2017, 2014 को टारगेट करके 2025 की वैकेंसी में जो भी रीजनिंग आएगी उनका टारगेट रहेगा मेरे सभी शेरनी 40/40 करेंगे। 40/40 आपको ये सवाल होमवर्क के रूप में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हमने इस सवाल को होमवर्क दिया था। आइए इस सवाल को आज क्लास वर्क के रूप में चेक करते हैं और देखेंगे मेरे कौन कौन से मित्रों के आंसर बिल्कुल सही थे। आ जाओ भाई। कह रहा है एक पुरुष बिंदु ए से चलना शुरू करता है तो सपोज करें कि बिंदु ए बना लिया जाए। एक बिंदु बना लिया जाता है, ये बिंदु ए बन गया, बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर। चलिए, तो ये पूर्व की ओर 12 किमी चलता है, 12 किमी चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक पुरुष बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये बिंदु ए है, ए पॉइंट ए है और यहां से चलना शुरू करता है पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ये पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 12 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है। फिर दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर चलेगा। ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक बार और दाएं मुड़ता है, 7 किमी चलता है। 2 बार बार हो गया है। दाएं मुड़ता है और 7 किमी चलता है। फिर से राइट मुड़ता है, ये 4 है, 7 इससे थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। 7 का मतलब हो गया कि ये इतना 4 था तो ये 4 हो गया, 4 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया? 3 किलोमीटर हो गया। जहां पर आके रुका। वह पूर्व की ओर 4 किमी चलता है। पूर्व की ओर 4 किमी, ये टोटल कितना था? 12। टोटल 12 था, ये 8 हो गया। अगर ये 8 है तो ये बचा कितना? 4। ये 4 है और ये 8 है। अब इस 12 को हटा सकते हो, इस 12 को आप हटा सकते हैं। ठीक, ये 8 किलोमीटर हो गया और ये 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि 4 किमी चलता है, पूरब की ओर 4 किमी चलता है, तो पूरब की ओर ये 7 किमी चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, 4 3 7। फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर, ये पूरब दिशा में 4 किलोमीटर। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है तो 4 इसका आधा होगा, मतलब इतना। ये 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। फिर दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर। दाएं मुड़ने का मतलब कि इधर मुड़ेगा। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। ये 3 किलोमीटर हो गया। दाएं मुड़ता है, 3 किमी चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, बी तक पहुंचने के लिए 4 किमी चलता है।
फिर बाएं मुड़ता है इधर लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। तो ये टोटल 8 था, जिसमें अगर ये 4 हो गया तो अभी यहाँ 4 बचा हुआ है, ये 4 चलता है बाएं और बी यहाँ पर हो जाएगा, बी तक पहुंच गया। फिर ए बी से कितना दूर है, अर्थात ये दूरी आपको बतानी है, ये दूरी बतानी है। ये दूरी यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कितना हो गया, 8 हो गया। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 तो कितना, +1 4 और 1 4 और 4 3 12 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। 12 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा, 12 किलोमीटर। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। कलर विजिबल है कि नहीं भाई, कलर दिख रहा है आपको। ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, 8 + 4 = 12 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे ऑप्शन डी बनाए हैं उनके आंसर बिल्कुल सही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, आज के सेशन का पहला सवाल है, आज के सेशन का पहला सवाल स्टार्ट होने चल रहा है। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है, ये दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण दिशा की ओर एक लड़की अभिमुख है। यदि वह वामावर्त दिशा में 80 डिग्री, वामावर्त दिशा में 80 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि इसका वामावर्त किधर होगा तो इधर होगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। उसी दिशा में 55 डिग्री, इसी दिशा में 55 डिग्री, ये 55 डिग्री घूमती है। और अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगी, तो ये इस दिशा में अभिमुख होगी। इस दिशा की बात करेंगे, दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व, क्योंकि ये दिशा होता है पूर्व, ये दिशा होता है उत्तर, तो ये दिशा बन जाएगा इन दोनों के बीच वाली दिशा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, 102 कह रहा है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है। तो बिंदु ए यहां बना लेते हैं, चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में 7 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है 5 किलोमीटर चलता है। अगर आपने एक बार 7 किलोमीटर इसको बना दिया, अगला जो 5 होगा इससे कम होगा, अब ज्यादा नहीं हो सकता ये। फिर कह रहा है 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चलता है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये 7 किलोमीटर है, ये 5 है, तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह एक बार और दाएं मुड़ता है, 7 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब इसको 2 किलोमीटर और चला दीजिए, ये 2 किलोमीटर और चल गया, तो ये फाइनली यहाँ पहुँच गया 7 किलोमीटर चल करके। वह पूर्व की ओर 4 किमी चलता है, पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी 5 होगा, तो 4 इससे थोड़ा सा कम होगा, ये 4 किलोमीटर होगा, ये 4 किलोमीटर होगा। अब कह रहा है कि वह पूर्व की ओर 4 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, राइट मुड़ता है इधर, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर था, तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर चलता है। और बाएं मुड़ता है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 2 किमी चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ता है, बिंदु बी अगर यहाँ कर दिया जाए तो यहाँ पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। ये 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी था, चूंकि यहाँ से यहाँ तक 5 था, इधर 4 आया था, तो 1 यहाँ बचा था, 1 और चला गया, ये 1 किलोमीटर और। अब बिंदु बी तक पहुंच गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए बी से कितना दूरी पर है, ए बी से कितना दूरी पर है, तो ए यहां पर है और बी यहां पर है,
इसके बीच की अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 5, 5 1 6, और ये टोटल 7 था, टोटल 7 था, 5 अगर इतना हो गया तो यहाँ कितना बचा, 2, ये 2 बचा, तो 2 ये हो गया और 4 ये हो गया, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, यही आंसर बनेगा। तो 2 + 4 + 1 + 1, 4 2 6, 6 2 8, 8 किलोमीटर होगा आंसर। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर्स। आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 6 2 8 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सभी साथी लोग लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पेन कॉपी लेकर के आप लोग मेरे साथ में बैठ जाया करो और कोशिश करिए कि साथ में क्वेश्चन लगाते रहें। यूपीएसआई 2021 में आया हुआ सवाल है, 22 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन और फर्स्ट वाले में उसी में पूछा गया सवाल है। कह रहा एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 7 किमी चलती है। बिंदु ए से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, तो ये 7 किलोमीटर हो गया दक्षिण दिशा में। फिर कह रहा है दाएं मुड़ती है, 5 किमी चलती है। अब जो व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा तो दाएं हो जाएगा उसका। अब यहां से दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है, 1 किलोमीटर चलती है, फिर से लेफ्ट मुड़ती है इधर और 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है, फिर से राइट मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर से राइट मुड़ती है और कितना, 4 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, लेफ्ट मुड़ जाती है इधर यूं ऐसे ही और 2 किलोमीटर चलती है, लेफ्ट मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, पूर्व की ओर 2 किमी चलती है, फिर से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। इतना चलेगी क्योंकि अगर ये 4 था, ये 2 चलेगी तो इतना ही होगा, ये 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। यहां से बाएं मुड़ेगी, यहां से बाएं मुड़ेगी और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलेगी। तो अब 10 किलोमीटर यहां तक जाएगा कि यहां तक कि यहां तक। इसके लिए पहले इसको चेक कर लो आप, ये 7 नीचे आया, फिर ये 1 नीचे आया, 7 और कितना 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में 10 किलोमीटर नीचे आया है और 10 ही किलोमीटर ऊपर जाने के लिए कह रहा है, यानी एकदम इसके सीध में आएगा, एकदम इसके सीध में, यहां से ऐसे यूं हो गया, ये 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर। अब सवाल आपसे पूछा हुआ है ए बी से कितना दूर है। ए आपका यहां पर है और बी यहां पर है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो जाएगी और ये डिस्टेंस टोटल कितना थी, ये 1 किलोमीटर है, इधर टोटल 4 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर था जिसमें से 2 किलोमीटर आप वापस चले गए, तो ये बचा कितना, 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 5 और 2, आपका आंसर क्या बनने जा रहा है, 5 और 2 7 किलोमीटर। आंसर बनेगा 7 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है एक लड़का पूर्व की ओर 16 किमी चलता है, तो आप ये उसका प्रारंभिक स्थान बना दीजिए, प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा और 16 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहां से पूर्व दिशा में 16 किलोमीटर चलवा दिया जाए, ये 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर दाएं में चला जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है, 7 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर, ये 16 था तो 7 इससे कम रहेगा, ये 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर चलता है
अब कह रहा है और गंतव्य तक पहुंचता है, ये उसका गंतव्य है। क्या है? गंतव्य है। गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है? इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है? प्यारे साथियों एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा तय की गई कुल दूरी कितना है, ये नहीं कह रहा है कि इनकी शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, कुल दूरी की बात कर रहा है। तो आप करोगे कि सर 16 किलोमीटर ये इधर गया है, 16 ये, 4 किलोमीटर नीचे गया है और फिर 7 किलोमीटर ये, इन्हीं को ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। 16 4 20, 20 7 27, टोटल 27 किलोमीटर वो चला है। कितना चला है? 27 किलोमीटर चला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 27 किलोमीटर चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 105, प्रश्न संख्या 105। मेरे सभी शेर नहीं लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 105 क्वेश्चन नंबर लगाएंगे आप लोग। पेन और कॉपी लेकर के आप मेरे साथ बैठा करो और फटाफट क्वेश्चन करते रहा करो। कह रहा एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। एक आदमी 8 किमी पूर्व की ओर चलता है, 8 किलोमीटर पूर्व में चलेगा। तो ये सपोज करें स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां से 8 किलोमीटर पूर्व में चलेगा, ये 8 किलोमीटर पूर्व दिशा हो गई। दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, राइट इनका इधर हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलेगा। राइट इधर हो गया, 5 किलोमीटर चलता है। और एक बार फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से राइट मुड़ेगा, 8 किलोमीटर। ये अगर 8 किलोमीटर है, ये दोबारा 8 किलोमीटर चल रहा है, तो उतना ही होगा जितना पहली बार हुआ था। तो ये 8 किलोमीटर यहीं पर आ गया फिर से। वह फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ेगा। फिर जब ये दाएं मुड़ा तो ये वापस यहीं पर आ गया 5 किलोमीटर चल करके, क्योंकि 5 किलोमीटर नीचे आया था, 5 किलोमीटर ऊपर चला गया तो फिर से प्रारंभिक स्थान पर पहुंच चुका है। बाएं मुड़ता है, 3 किमी चलता है। अब यहां से वो फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ता है यहां से, अब ये लेफ्ट मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। लेफ्ट मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर 7 किमी चलता है। यहां से दक्षिण में 7 चलेगा, ये 5 है, यहां से यहां तक तो 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर। लेकिन 7 चलना है तो 2 किलोमीटर और हो गया, अब ये टोटल 7 हो गया। बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा, बायां इसका इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ये 3 था तो ये 3 का मतलब इसके एकदम सीध में आ गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। ये डिस्टेंस कितना है? 5, तो इतना 5, ये कितना? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है अंत में दाएं मुड़ता है, 2 किमी चलता है। अंत में फिर से राइट मुड़ेगा, राइट इधर हो जाएगा और 2 किलोमीटर चलेगा, ये 2 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, यानी आपको बताना है ये वाला डिस्टेंस, ये यहां से लेकर के टोटल यहां तक की दूरी क्या है। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 5, यहां से यहां तक 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, यही जोड़ लो, 5 + 2 + 2, 5 4 9 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा, 9 किमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा मेरे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे, 106, प्रश्न संख्या 106। 106 कह रहा है एक महिला ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की तरफ 9 किमी चली। तो महिला का घर बना लिया जाए, इसको चला दिया जाए। महिला है, ये महिला है, ये इसका घर है। एक महिला ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर 9 किमी चली, दाईं ओर मुड़ी। एक महिला अपने घर से चलना शुरू की, पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलती है, तो पहले इसको पूरब में चला दिया जाए यूं।
ये 9 किलोमीटर चलती है, पूरब में 9 किमी चली, दाईं ओर मुड़ी और उस दिशा में 7 किमी चली, दाईं ओर मुड़ती है इधर और इस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, 7 किलोमीटर, ये 9 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। अंत में उत्तर की ओर 7 किमी चली, उत्तर की ओर फिर से 7 किलोमीटर वापस चली गई, जितना आई थी उतना वापस चली गई, अब यहाँ पहुंची है, चलकर गंतव्य तक पहुंचती है, यही उसका क्या है, गंतव्य है, यही उसका गंतव्य स्थान है। गंतव्य से घर किस दिशा में है, गंतव्य से घर, ये महिला का क्या है, घर है, तो गंतव्य से महिला का जो घर है वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है, ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगी, नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। गंतव्य से घर किस दिशा में है, तो गंतव्य से घर उसका पश्चिम दिशा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, 107 को फिर से बताओ। 107 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक व्यक्ति 6 किमी पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो ये व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान होगा, यहां से 6 किलोमीटर पूर्व में जाएगा, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, ये दाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलेगा, फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किमी, फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किमी, फिर से दाएं मुड़ेगा 6 किलोमीटर, जितना पूर्व में गया था उतना फिर से पश्चिम में वापस आ गया, 6 किमी चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला गया, यानी कि जहां से चलना स्टार्ट किया था फिर दोबारा वहीं पहुंच गया है। बाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये व्यक्ति यहां से बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर 4 किमी दक्षिण दिशा में चलता है, 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ये 2 किलोमीटर है तो ये 2 हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा चला गया ये, अब ये टोटल 4 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, बाएं मुड़ेगा इधर, ये 5 किलोमीटर था, ये भी 5 किलोमीटर हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि ये एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में है, यहां पर आ गया, और अंततः दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, अंततः राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यही उसका प्रारंभिक या स्टार्टिंग के आरंभिक बिंदु है, ये दूरी आपको बताना है कि कितना है। तो यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, क्योंकि ये 2 किलोमीटर तो ये भी 2 और ये भी 2 किलोमीटर, तो आपका आंसर बनेगा 2 + 2 + 2 बराबर कितना, 6 किलोमीटर। आपका आंसर बनेगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, 108 कह रहा है एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है, ये महिला का घर होगा और महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, उत्तर दिशा में 10 किमी चलती है, दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 7 किमी चलती है, दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, ये 7 किलोमीटर चलती है। अंततः इस लाइन को, ये इतने वर्ड्स यहां लगेंगे आकर, ठीक है। अंततः दाएं मुड़ने के बाद, ये दाएं मुड़ने के बाद, ये दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ने के बाद 10 किमी चलकर, ये 10 किलोमीटर ये था तो ये भी 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर चलकर गंतव्य तक पहुंचती है, ये गंतव्य, गंतव्य तक पहुंचती है। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में, उसका घर से किस दिशा में है, तो गंतव्य, उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है, तो ये गंतव्य स्थान है, इधर ये कौन दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगी।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109। 109 कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किमी चलता है। ये प्रारंभिक बिंदु उसका यहां पर हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु, और यहां से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। दाहिना मोड़ लेता है, 4 किमी चलता है। दाहिना मोड़ लेता है यूं, 4 किलोमीटर चलता है। दाहिना मोड़ लेता है, 4 किमी चलता है। फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 1 किमी चलता है। शुरुआती बिंदु की ओर, अर्थात शुरुआती बिंदु इधर है, इधर 1 किलोमीटर चलेगा, ऐसे ही 1 किलोमीटर चलता है। गंतव्य तक पहुंचता है, ये गंतव्य है, गंतव्य स्थान होता है, एक्चुअल में गंतव्य स्थान होता है, ठीक है। गंतव्य स्थान का मतलब होता है जहां पर व्यक्ति जाना चाहता है वहां पहुंच गया, इसको गंतव्य स्थान बोला जाता है। पहुंचता है, वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है साथियों, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये कितना दूर है। तो इसके लिए ये आपका आधार है, ये लंब है, और कर्ण निकालना है। कर्ण में आधा अधूरा थोड़ा सा 1 किलोमीटर दिया भी है, तो हम फार्मूला बनाएंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3, तो 4 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल 5, यानी आपका आंसर आएगा ये 5। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये 5 आएगा, ये 5 आ गया। अगर ये 5 आ गया तो इतना आपका हो जाएगा ये 4 और 1 ये हो गया, टोटल 5 था, तो यहां से यहां तक 4 और 1 ये, टोटल 5 हो गया। तो आपसे पूछा है गंतव्य से प्रारंभिक स्थान, तो यहां से यहां तक 4 किलोमीटर, कितना आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये सवाल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, यूपीएसआई नवंबर में एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए पूरब में 3 किमी चलता है। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ये एक बिंदु है। ए पूरब में 3 किमी चलता है, ए जो है ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। ए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। थोड़ा बड़ा कर दें इसको, 5 किलोमीटर 3 की अपेक्षा 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ेगा यूं और 4 किलोमीटर चलेगा। बी पश्चिम की ओर 3 किमी चलता है। अब यहां से बी पश्चिम में, ये बी हो जाएगा 3 किलोमीटर चलेगा पश्चिम में। दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, राइट मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलेगा। दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा 10 किलोमीटर, ये 3 3 6 और ये 4, यानी एकदम इसके सीधे में आ गया। दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर चलने का ये मतलब हुआ कि अब यहां से यहां तक 6, चूंकि 3 3 6 और ये 4 10, टोटल ये 10 है, तो आप 10 जब इसको चलाएंगे तो यहां तक आएगा, इसके एकदम ऊपर ऐसे। तो ये 10 किलोमीटर हो गया पूर्व दिशा में, 10 किमी चलता है। ए बी से कितना दूर है, ए बी से कितना दूर है। ए इधर चला था तो ए यहां पर है, और बी इधर चला था तो बी यहां पर है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, ये 5 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 5 + 2, 5 + 2 बराबर 7 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 111, 111, क्वेश्चन नंबर 111, 111 कह रहा है एक लड़का पश्चिम की ओर 4 किमी चलता है। ये सवाल भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। जितने सवाल हैं लगभग लगभग सभी सवाल यूपीएसआई के ही सवाल हैं, और यूपीएसआई 2014, 2021, 2017। आप सभी बच्चे ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो देखा करो, एक भी सवाल मिस ना करो, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना वो पॉइंट में नंबर से रुक जाता है। एक नंबर और एक क्वेश्चन तो बड़ी बात है, पॉइंट में रुकता है सिलेक्शन। यहां तक कि अगर दो बच्चे समान नंबर पा जाते हैं तो उसमें भी उसका सिलेक्शन होता है जिसकी एज ज्यादा होती है। समझ रहे हो बात को? जैसे आपकी एज सपोज करें कि 23 साल है और आपके मित्र की एज है 28 साल, ये छूट लेकर के जा रहा है। ठीक, अब आप दोनों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं 130। अब इस स्थिति में अगर एक ही को लेना है, एक को हटाना है, तो इसको ले लिया जाएगा। आयोग का ये मानना होता है कि अभी आपकी एज कम है, आपको मे भी एक और मौका मिल जाए इन फ्यूचर, लेकिन इसको नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा जिसकी एज होती है उसको ले लिया जाता है और जिसकी एज कम होती है उसको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए पॉइंट में तो लड़ाई है ही, पॉइंट के साथ साथ इतने बड़े बड़े और झमेले हैं। आपको ये टारगेट करना है कि हमको किसी के बराबरी भी नहीं करना है, सबसे आगे निकल जाना है। चलिए, तो कह रहा है एक जो लड़का है वो पश्चिम में 4 किमी चलता है। ये पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 7 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 22 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 22 किमी चलता है, ये 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। ये इसका गंतव्य स्थान है, यानी जहां पर वो जाना चाह रहा पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? लड़का यहां से चला, इधर कितना गया 4 किलोमीटर, फिर इधर कितना गया 7 किलोमीटर, फिर इधर कितना गया 22 किलोमीटर। अब जोड़ देंगे 7 4 11, 11 और 22, 11 33, 33 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 33 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। और मेरे शेर शेरनियों क्वेश्चन नंबर 112 बनाते हैं। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो ये उस व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान बना दिया जाए। यहां से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दिया जाए इसको। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, 5 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चल जाता है। ये इतना 5 था तो इतना 5 यहीं पर आ गया। बाएं मुड़ता है 6 किमी चलता है, लेफ्ट मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ता 6 किमी चलता है, वह फिर 7 किमी दक्षिण दिशा में चलता है, 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। 7 किलोमीटर का मतलब ये 5 था, ये भी 5 किलोमीटर है, तो इसके सीध में ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। चलना कितना था 7, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया। वह 7 किमी दक्षिण दिशा में चलता है। बाएं मुड़ता है 6 किमी चलता है, यहां से बाएं मुड़ेगा 6, 6 का मतलब ये 6 चला था,
एकदम इसके सीधे में आ जाएगा ऐसे, ये 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर चलता है। अंततः दाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, ये ऐसे ही दाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु इसका ये है, आरंभिक या प्रारंभिक एक ही बात होती है। अब हिंदी में चले जाओगे तो अलग बात है कि सर उसमें आरंभिक और प्रारंभिक दोनों का अलग अर्थ होता है, लेकिन हमारे रीजनिंग में यहाँ सिर्फ समझना होता है कि इसका ये मतलब हुआ जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आरंभिक और प्रारंभिक का यहाँ बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसलिए आरंभिक लिख देता। तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो ये यहाँ पर अंतिम स्थान है, यहाँ से ये दूरी जो होगी, जो ये डिस्टेंस होगा इसका, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। आंसर बनेगा 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स इज इक्वल 5 और 9 2 11 किलोमीटर्स आपका फाइनल आंसर बनेगा। 11 किलोमीटर आंसर बनेगा। 11 किलोमीटर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है 21 में। कह रहा है एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और पश्चिम दिशा की ओर 9 किमी चलती है। पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है, तो ये महिला का घर होगा, ठीक है। अब महिला अपने घर से पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है, 9 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है उस दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, राइट मुड़ जाएगी और 3 किलोमीटर चलती है, और अंततः बाएं मुड़ने के बाद 4 किमी चलती है। बाएं मुड़ने के बाद ये बाएं मुड़ गई और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ने के बाद 4 किमी चलकर गंतव्य तक पहुंचती है। ये उसका गंतव्य है, गंतव्य स्थान है। अब सवाल ये बना हुआ है, गंतव्य से किस दिशा में है उसका घर? उसका घर ये है गंतव्य से, तो गंतव्य आप देख पा रहे हैं यहाँ है, यहाँ से घर जो है किस दिशा में है। यहाँ से अगर दिशा का निर्धारण करें, ये पूर्व दिशा होगा और ये हो जाएगा दक्षिण दिशा। ये जो दिशा होगी ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सवाल बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 ये आपका आ गया है ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसलिए इसको उसी टॉपिक में कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115। 115 कह रहा है एक आदमी बिंदु ए से चलता है और 5 किमी पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी बिंदु ए से, यहां पर बिंदु ए बना दिया जाए, और पूर्व दिशा में चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर हो गया। दाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है। अब यहां से राइट में मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। ये 4 किलोमीटर चला गया। फिर दाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है, फिर राइट मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। अगर ये 5 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर इससे कम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। वह फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ेगा 6 किलोमीटर जाएगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 किलोमीटर है तो ये 4 किलोमीटर हो गया, और चलना कितना था 6, 2 किलोमीटर ऊपर और जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो गया, नहीं टोटल 6 किलोमीटर राइट में चला गया। दाएं मुड़ता 6 किमी चलता है। वह फिर पूर्व दिशा की ओर चलता है, वह 6 किमी पूर्व दिशा की ओर चलता है, 6 किलोमीटर पूर्व में जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 3 था, ये भी 3 है, तो ये 3 हो गया और 3 और आगे निकल गया, इतना 3 और आगे निकल गया, तो ये हो गया कितना 6 किलोमीटर। पूर्व दिशा की ओर 6 किमी चलता है, दाएं मुड़ता और 2 किमी चलता है,
दाएं यहां से मुड़ेगा और 2 किमी चलेगा। तो ये 2 किलोमीटर इतना है, तो यहाँ इतना ही होगा ये 2 किलोमीटर, यानी अब इसके सीधे में आ गया है, एकदम इस रेखा के एकदम सीधे में आ गया है। तो कह रहा है और बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 1 किमी चलता है। यहां से बाएं मुड़ेगा, बायां इधर जाएगा और बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका 1 किलोमीटर चलेगा और कहाँ तक पहुंचेगा, ये बी तक। अब कह रहा है ए से बी की दूरी, यही ना पूछा है, ए बी से कितना दूर है। तो ये टोटल कितना हो गया, 5, 5 ये हो गया और 3 ये हो गया 8, 1 ये हो गया 9, 5 3 8 और 1 9, 5 + 3 8 और 1 9 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। 9 किलोमीटर आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 116, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है यूपीएसआई में 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। 21 नवंबर को एक लड़की पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, तो ये पूर्व दिशा होता है, इधर अभिमुख है। अब कह रहा है वह दक्षिणावर्त, एक शब्द कट जाता है यार इसमें, पता नहीं क्यों, दक्षिणावर्त, वह दक्षिणावर्त दिशा में 121 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा में 121 डिग्री का मतलब हुआ कि 45 45 90 45, ये 135 हो जाएगा, तो 121 इतना चलता है, 121 121, और उसी दिशा में 14 डिग्री मुड़ती है और उसी दिशा में 14 डिग्री और जाती है, 14 डिग्री और गई तो पूरा 135 हो गया, प्लस इसी में 14 कर दीजिए तो 135 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, ये दिशा होता है दक्षिण, ये दिशा होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए एक बार फिर समझाता हूं, एक लड़की पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, ये पूर्व दिशा में फेस की हुई है, ये पूर्व दिशा में। कह रहा है यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, 121 डिग्री, तो दक्षिणावर्त दिशा में 121 डिग्री और उसी दिशा में 14 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 4 1 5 और ये 3, 135 डिग्री, फाइनल 135 डिग्री। तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, पूर्व दिशा से दक्षिणावर्त 135 डिग्री जब ये जाएगा, एक 135 डिग्री जाएगा तो कहां पहुंचेगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम में पहुंचेगा। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है दक्षिण दिशा की ओर या दक्षिण की ओर चलती है। एक लड़की अपने घर से चलती है, ये उसका घर है, दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ने के बाद 4 किमी चलती है, यहां से लेफ्ट मुड़ेगी 4 किलोमीटर चलेगी, बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलती है, वह फिर बाएं मुड़ती है 5 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 5 किमी चलती है और एक बार बाएं मुड़ती है 4 किमी चलती है, फिर 4 किमी, 4 ये था, ये 4 मतलब इतना हो जाएगा, जितना ये था उतना भी होगा, ये 4 हो जाएगा। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। अब यहां अगर वो पहुंच गई है, घर उसका यहां है, तो उसे दक्षिण दिशा में चलना चाहिए। किस दिशा में चलना चाहिए, तो दक्षिण दिशा में जब वो चलेगी तभी अपने घर पहुंचेगी। तो आपका आंसर बनेगा दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण दिशा आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है
ये भी एसआई में पूछा गया सवाल है। थर्ड शिफ्ट 30 नवंबर को एक महिला पूर्व की ओर 14 किमी चलती है, तो ये उसका आरंभिक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आरंभिक बिंदु है। ये उसका आरंभिक बिंदु है। यहाँ से एक महिला पूर्व की ओर, तो ये पूर्व दिशा होगा। ये पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर चलती है, 14 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है 3 किमी चलती है। फिर से ये राइट मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर एक बार दाएं मुड़ती है, 4 किमी चलती है। एक बार फिर से राइट मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर ये चलती है। फिर उत्तर की ओर 11 किमी चलती है और दाएं मुड़ती है। उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलती है। अगर उत्तर दिशा में ये 3 किलोमीटर है तो पहले 3 चलाइए। अब बचा कितना? 11 में 3 घटा लो। 11 में अगर ये 3 किलोमीटर हो गया तो आगे 8 3 11, तो 8 किलोमीटर बचा हुआ है। ये 8 किलोमीटर हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक 11 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है, ये दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ती है 15 किमी चलती है। 15 किलोमीटर का मतलब ये 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया। अब बचा कितना है? 11 किलोमीटर। ये 11 किलोमीटर जाएगी। ये 11 किलोमीटर जाएगी। ये ऐसे 11 किलोमीटर हो गया। 15 किलोमीटर चलती है टोटल। ये 11 और 4 15, ये 15 हो गया। फिर अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर जब ये दाएं 8 किलोमीटर आएगी मतलब इसके एकदम सीधे में आ जाएगी। चूंकि 8 ऊपर गया था, 8 नीचे आ गया, तो 8 किलोमीटर ये हो गया, तो यहाँ पहुंच गई एकदम इसके सीधे में ऐसे। आठ किलोमीटर चलती है। आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? आरंभिक बिंदु यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है, तो ये एकदम सीधी रेखा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना है? 14 किलोमीटर। ये 14 किलोमीटर है। और यहाँ से फिर ये यहाँ तक आ गए हैं आप। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना था? 11 किलोमीटर। ये 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर और 14 किलोमीटर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 25 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन 119 कह रहा है एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है। ये बिंदु ए है, यहां से चलना आरंभ करती है। दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। ये दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, 2 किमी चलती है। फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। एक बार और बाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है। बाएं एक बार और बाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर दाएं मुड़ती है, 14 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है, 14 किलोमीटर चलती है। यूं ये दाएं मुड़ करके 14 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है, 3 किमी चलती है। वह फिर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर। ये 14 था, इसका आधा 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ जाती है, ये बाएं मुड़ गई और कितना? 9 किलोमीटर चलती है बी तक पहुंचने के लिए। तो 9 किलोमीटर इतना होगा या कहां पर होगा, तो इस बात को पहले जानना जरूरी होता है। तो यहां देखो कितना नीचे आया, ये 2 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। 4 और 2 6, 6 3 9 किलोमीटर, यानी पूरा का पूरा 9 किलोमीटर नीचे आया है। अब इसको एकदम 9 किलोमीटर ऊपर ले जाके इसी के सीधे में खड़ा कर देंगे, बी यहाँ होगा। तो ये यहाँ से सीधे ऊपर 9 किलोमीटर जाएगा। ये 9 किलोमीटर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है बी ए से कितना दूर है, यानी ये दूरी पूछ रहा है। तो इस दूरी को बताने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना? 2 किलोमीटर है। फिर ये 4 किलोमीटर, ये टोटल 14 किलोमीटर था, जिसमें से 7 किलोमीटर रिटर्न हो गया। अब यहाँ बचा कितना? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो जाएगा? 7 + 2 9 किलोमीटर्स।
आपका जो आंसर बनेगा 9 किलोमीटर बनेगा। 9 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है एक लड़का पूर्व की ओर 17 किमी चलता है। एक लड़का पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर चलता है। ये 17 किलोमीटर चल रहा है, ये उसका आरंभिक बिंदु होगा। दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है। दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता 6 किमी चलता है। बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है, तो ये उसका गंतव्य स्थान हो जाएगा। गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई कितनी दूरी है? लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी लड़के ने कुल कितनी दूरी तय किया। तो ये 17 किलोमीटर चला है, ये 17 किलोमीटर चला है, ये 5 किलोमीटर चला है, ये 6 किलोमीटर चला है। यही आंसर बनेगा। 6 5 11, 11 और 17, 11 दूना 22, 6 28, 28 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से जोड़ दें, गलत तो नहीं भाई। 6 5 11, 11 का मतलब हो जाता है कितना? 28। सही है, 28 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन 121 कह रहा है एक लड़का उत्तर की ओर 19 किलोमीटर चलता है। ये लड़के का आरंभिक स्थान होगा, यानी प्रारंभिक स्थान होगा। अब यहां से 19 किलोमीटर, कितना? 19 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ऊपर होता है, ये 19 किलोमीटर जाएगा। 19 किलोमीटर उत्तर दिशा में 19 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है 6 किमी चलता है। फिर ये राइट मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा। राइट में 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर चलेगा। ये 7 किलोमीटर हो गया। 7 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है, यही उसका गंतव्य स्थान होगा। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी कुल वो चला कितना है, कुल कितना चला है। 19 किलोमीटर तो उत्तर दिशा में गया है, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया है, 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया है। तो 7 और 6 13, 13 और 19 जोड़ दीजिए, 9 3 12 और कितना? 32, 1 1 2 1 3, 32 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। आंसर कितना बनेगा? 32 किलोमीटर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 122। प्रश्न संख्या 122 मेरे सभी मित्र बनाएंगे फटाफट। प्रश्न संख्या 122। 122 कह रहा है एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है। ये बिंदु ए हो जाएगा। बिंदु ए से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलती है। ये दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलेगी। ये दक्षिण दिशा हो गया, 9 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है 3 किमी चलती है। राइट मुड़ेगी और 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है, 10 किमी चलती है। एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, 10 किमी चलती है। बाएं मुड़ती है, 1 किमी चलती है। बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। वह फिर पूरब की ओर 5 किमी चलती है। पूरब की ओर 5 किमी चलने का मतलब ये 10 था तो 5 इसका आधा हो जाएगा। 5 किमी चलती है, 5 किमी चलती है और बाएं मुड़ती है बी तक पहुंचने के लिए। अब यहां से बाएं मुड़ेगी, ये बाएं, और बी तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है। तो पहले आप
ऊपर दिशा में देखिए 12 कितना ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ रुकेगा, कहाँ जाएगा। तो 9 नीचे आया, 9 ये, 9 2 11, 11 1 12, मतलब जितना नीचे आता है उतना ऊपर ले जाने की बात कर रहा है। तो 12 ऊपर चला जाएगा तो एकदम इसी के सीध में पहुंचेगा, ये बी हो जाएगा। संभवतः यही दूरी आपसे पूछे। हाँ, ए बी से कितना दूर है, तो ए बी से कितना दूर है यही दूरी आपसे पूछ रहा है। ये ए है, ये बी है। तो अब अगर आपको ये दूरी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, ये 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 3 2 5 किलोमीटर। ये दो तो इधर आया था। अब ये टोटल कितना था 10 किलोमीटर, 10 में रिटर्न कितना 5, यहाँ बचा कितना 5 किलोमीटर, 5 ये और 3 ये, तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 3, 5 3 8 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। 8 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 123 यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है 2021 में। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, ये लड़की का घर होगा, घर से चलना शुरू करती है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, ये पश्चिम दिशा में जाती है 3 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 3 किमी चलती है और बाएं मुड़ने के बाद 4 किमी चलती है। बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है 4 किमी चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर चलती है। तो 4 किलोमीटर का मतलब हुआ जितना ये नीचे था उतना फिर से ऊपर चला गया। अपने 4 किलोमीटर चलते उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। उसका घर यहाँ है और वो लड़की इस समय पहुंच चुकी है यहाँ पे। घर जाने के लिए उसको किस दिशा में चलना चाहिए, तो पश्चिम दिशा में चलना चाहिए, पश्चिम दिशा में चलना चाहिए, इधर, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है, यूपीएसआई के सारे सवाल करवा रहा हूं, 2021 के सवाल मिलने स्टार्ट हो गए हैं, 2021 के सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं। एक महिला पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलती है, ये महिला का आरंभिक बिंदु बना देता हूं, ये महिला का आरंभिक बिंदु है। अब यहां से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चल रही है, 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, ये दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चल रही है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चल रही है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, तो ये 2 हो गया, आगे कितना जाएगा 7 2 9, ये 7 किलोमीटर टोटल, यहां से यहां तक 9, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है 9 किमी चलती है, तो ये फिर से दाएं मुड़ गई और 9 किलोमीटर गई, 9 किलोमीटर में ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर आगे गई है। वह फिर अंत में दाएं मुड़ती है 7 किमी चलती है, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, इसका ये मतलब हुआ कि 7 किलोमीटर ये है, फिर यहाँ से दाएं 7 किलोमीटर आएगी तो एकदम इसके सीधे में यहाँ आ जाएगी, ये 7 किलोमीटर हो गया। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, आरंभिक बिंदु यहाँ है, यहाँ से ये दूरी आपको फाइंड आउट करना है, ये दूरी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 5 किलोमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 8 किलोमीटर है, तो बस 5 और 8 जोड़ देंगे, आंसर बन जाएगा 5 + 8, 8 5 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 125 की। क्वेश्चन 125 कह रहा है, एक लड़की पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलती है, तो ये पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चल रही है,
पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, दाएं मोड़ दीजिए। फिर कह रहा बाएं मुड़ती है, बाएं मोड़ दीजिए। अंत में दाएं मुड़ने से पहले, अंत में दाएं मुड़ेगी लेकिन उससे पहले एक बार और दाएं मुड़ती है। अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार और दाएं मुड़ती है, यानी 2 बार दाएं मुड़ती है। ये दाएं मुड़ी फिर दाएं मुड़ी, तो अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार और दाएं मुड़ती है। वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो ये दिशा जो है, ये दिशा होता है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है। किस दिशा की ओर अभिमुख है? पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 को आपका कर देता हूं होमवर्क। ये क्वेश्चन आपका रहेगा HW होमवर्क। इस सवाल को आप सभी सारे मेरे शेरनी कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर आप लोग करिएगा। वीडियो को पूरा पढ़ा करो, मन लगा करके। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। और होमवर्क जरूर किया करो साथी, ठीक है। जय हिंद। फिर मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।